ठीक है ठीक है। आ जाओ, वापस आ जाओ। एक राउंड और चलिए। आ जाइए, वापस आ जाइए। ठीक है। अभी कहाँ पे दर्द लग रहा है? इस जगह पर लग रहा है सर। कभी दर्द जो है ना, कभी यहाँ पे रहता है, अभी थोड़ा यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है। इस जगह पर मैक्सिमम टाइम में रहता है, मगर ये जो है सर इस जगह पर, मगर अभी कुछ ऐसा फील विशेष नहीं लग रहा है। दर्द भागता रहता है, कभी इस जगह पे लगता है। अभी हमको आज पूरा दिन भर इसमें लग रहा है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कम था। नीचे पैरों में, पंजों में, पैर के पंजे में, पैर के पंजे में कोई प्रॉब्लम ये नहीं। अभी कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अभी दर्द अभी तुरंत ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर हल्का हल्का असर हो रहा है। होता है। तो अभी जो चाल में लिम्पिंग है वो बेसिकली आपको ये इसके कूल्हे में दर्द की वजह से फील हो रही है? उसी के कारण प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक। एक्सरसाइज कर रहे थे घर में? एक्सरसाइज कर रहे थे सर। आपका जब से आपसे बात हुई है तो एक्सरसाइज कर रहे थे, और हमको लगता है कि सर एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट हुआ। नहीं तो अभी तो जैसे कि बिना लिम्पिंग का चल लिए उतना नहीं हुआ। उस समय तो सर पूरा है तो हमको ऐसे इस तरह से करना ही पड़ता था। अच्छा, नहीं हो पाता था। और आपका वो राव डाइट वाला भी सर जो आपने बताया था, उसका भी पहले 11-12 दिन करके तब सर यहाँ पर आए लेने के बाद। ठीक है। हमको लगता है एक्सरसाइज से सर फायदा हुआ है। और नो डाउट जब भी हमको प्रॉब्लम होता है, हम एक चीज़ फील किए हैं कि हम आपका एक्सरसाइज करके जब उठते हैं तो हमको उसमें नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो हमको लगता है एक्सरसाइज में काम बहुत करता है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं रिमेनिंग आगे क्या होता है। थैंक यू सर। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, एक राउंड और। ठीक है, आ जाइए। ठीक। तो अभी पहले से कैसा फील कर रहे हैं? सबसे बड़ा चीज़ है सर, ये जो भी थोड़ा सा एक भी स्टेप उठाते थे तो इस जगह पे कमर के पीछे जो प्रॉब्लम होती थी, और ग्रोविंग एरिया में जो होती थी, ये लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा मोड़ा भी लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट भी हल्का सा किए हैं। बाकी का रेस्ट करने के बाद तो घर पे भी मतलब नॉर्मल ही चल रहे थे, यहाँ रुके हुए थे। और हमको लगता है क्या कि थोड़ा सा जो आप बताते हैं कि इसमें ये फ्री होता है, क्योंकि जॉइंट कंप्रेस हो जाने, थोड़ा सा वो टाइट हो जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हमको लगता है क्या कि सर जो भी प्रोग्रेस हुआ है लगभग मान के चलिए कि 30 से 40% तो हम बोल सकते हैं। प्लस हमको लगता है कि सर अब बाकी का सर जो आप बोले कि रेस्ट करने से और थोड़ा एक्सरसाइज करते रहने से बहुत हद तक लगता है कि सर फ्री हो जाएगा। बाकी घर से ही आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था एक्सरसाइज करके? हाँ, एक्सरसाइज करके। और ये आपका रॉ डाइट से जो आपने बताया था सर, उसका पालन तो हम कर रहे थे यहाँ आने से पहले। और क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट लगा तो सर इसलिए लगा कि एक बार थेरेपी भी कराना जरूरी है। ठीक है। और फर्स्ट थेरेपी था हमारा ये, और हमको लगता है कि 30 से 40% हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू होता रहा है तो शरीर में थोड़ा सा भी चाल में लगता हो, थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे तो सर लगता है कि और बेटर हो जाएगा। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में हमारे पास अब कुछ पेशेंट्स यहाँ से विदा हो रहे हैं। तो इसमें एक पेशेंट आए थे हमारे पास बिहार से। इनका नाम कुमार अंजन जी है। तो इनको एवियन कब और कैसे हुआ, सबसे पहले हम इनकी ही जुबानी जानेंगे और इन्होंने यहाँ कैसा महसूस किया। आज एक सेटिंग लेके जा रहे हैं हमारे पास से, तो ये सब चीज़ें अपने ही वर्ड्स में बोलते हैं। तो कुमार अंजन नमस्कार। बताइए आपको कैसा, कब और कैसे पता चला एवियन के बारे में, या आपने विचार किया? पहले तो सर एवियन के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम, ऐसे तो सर 6 साल पहले हमारा पैर नीचे में एंकल टूटा था, मल्टीपल फ्रैक्चर। उससे हल्का फुल्का चलने में दिक्कत होती थी, मगर वो कमर के पास कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो इधर सर हाल फिलहाल एक एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज करने के समय में हल्का सा जो है कचक टाइप का हुआ इस जगह पर। आप लोग ग्रोइंग एरिया बोलते हैं, हम लोग काच बोलते हैं इसको।
तो लगा कि ऐसे हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने के समय हुआ होगा, तो पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो है 3-4 दिन के बाद जो है एक दिन दुकान पे बैठे हुए थे, शॉप पे हमारा कंप्यूटर का वर्क है। जैसे उठे वहाँ से, मतलब 3-4 घंटा बैठे होंगे, दुकान गए हैं ठीक है, मगर जैसे उठे हैं तो एक बैग जो है पैर खड़ा नहीं हो पा रहे, तो वो सनसनाहट हुई। पैर रखा नहीं जा रहा है, मतलब रख करके खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके बाद जो है लगा कि भाई नॉर्मल कुछ हुआ होगा, तो वो सिंपल गए अपने लोकल डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर बोला क्या कि ठीक है, एक्सरे करके देख लेते हैं क्या बात है नहीं है, क्योंकि इस बीच में हल्का फुल्का दवा खा रहे थे, उससे कोई दिक्कत फायदा नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाया, वो एक्सरे कराया, फिर कुछ दवा दे दिया, तो उससे कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर हमें लगा कि भाई कुछ नस वस कभी चढ़ता है, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ चक्कर होगी। तो हमारे कटिहार शहर में ताहा करके एक लोग हैं, हम कटिहार बिहार में कटिहार से हैं, तो वो देखा, तो वो पहला बार देख करके बोला कि आपका कुल्ला की हड्डी में कुछ चक्कर हुआ है, अब बेड रेस्ट पे चले जाओ। उस दिन से परेशानी हो गई कि क्या हुआ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए तो वो बोला कि लगता है कि कुछ चक्कर हुआ है, तो आप MRI कर लो। जब MRI करवाया, उससे पहले तक मतलब हम चल फिर रहे थे, गाड़ी भी चला रहे थे, मगर जैसे MRI में फाइंड आउट हुआ, उस दिन से थोड़ा परेशानी बढ़ गई। मतलब मन थोड़ा सा विचलित हो गया कि यार एकदम चलने फिरने वाले, हमेशा बाहर भीतर करने वाले, पूरा डीलिंग करने वाले, एकदम बैठना होगा। डॉक्टर से कंसल्ट किए तो डॉक्टर बोले कि थेरेपी ये कराना होगा, हिप रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। पहले डिकम्प्रेस कराने के लिए बोले, तो उसमें भी बोले, दोनों के बारे में बताया कि पोजीशन मतलब 100% सिक्योरिटी नहीं लिए। तो कहने का मतलब इतना खर्चा करके, इतना प्रॉब्लम सा करके अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर क्या कराए। तो फिर बात में सर किसी से पता चली कि इसमें कुछ थेरेपी भी होती है। तो जब YouTube में सर्च किया, क्योंकि सर का थेरेपी इतना सक्सेस रहा है, और क्योंकि पहला बार इन्हीं का नाम आया, और उसके बाद हम लोग सर से तो पहले बात किए। सबसे बड़ा बात ये रहा कि सर बिना जाने पहचाने भी पेशेंट से 25 मिनट तक हमने बात किया था, वो रिकॉर्ड भी किया। और हमने इनसे बात किया, कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लोग जान पहचान के भी लगे, तो बोला क्या कि नहीं यार, अगर ऐसा हो सकता है तो इस पर अटेम्प्ट लेना चाहिए। फिर सर से कंसल्ट किए, सर बोले कि ठीक है, गारंटी तो नहीं है, मगर चांसेस है, क्योंकि इनको हम एक्सरे रिपोर्ट और MRI का डिटेल भेजा था। तो इन्होंने बोला क्या कि आपका बहुत बुरा स्थिति तो नहीं है, मगर आप जितना जल्द आप इस पर प्रोसेस में लग जाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इस बीच में सर का एक्सरसाइज और जो भी खान पान और वाटर फास्टिंग और रॉ डाइट था, इसका पालन मैंने 13-14 दिन घर पे ही किया, क्योंकि हमारे मम्मी पापा और भैया बाहर गए हुए थे, तो हमने पहले वो किया। तो वहाँ से जो प्रॉब्लम्स का जो थोड़ा सा सॉल्यूशन समझ में आने लगा कि एक्सरसाइज और वो जो सर बता रहे हैं उससे रॉ डाइट ये सबसे फ़ायदा होता है, क्योंकि एकदम लिम्पिंग बहुत हद तक कम हो गई एक्सरसाइज से, और कुछ समय तक चलने में परेशानी कम हो रही थी, और एक्सरसाइज में कोई दिक्कत हो नहीं रहा था, इसलिए कर रहे थे। और सर से बात विचार कर रहे थे। फिर हमने सर से टाइमिंग लिया, और 7 दिन जो यहाँ पर बिताए हैं, आधा तो जो भी अभी का समय में ग्रोथ है हम लोग को, आधा तो सर से मिलने के बाद हो गई कि सर इज़ ए माय डियर इंसान है, और लगे नहीं कि सर डॉक्टर हैं, तो मैंने मतलब गुड गाइडेंस देने वाले हैं। और थेरेपी भी जो हुआ, तो जो भी इनका टीम है वो टीम हैट्स ऑफ है। और हम तो बोलेंगे कि जब भी आप लोग को लगे, सबसे पहला तो कि इसमें समय बर्बाद करने का नहीं है। एबीएन का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। इसका मेन सिस्टम लिम्पिंग है, और लिम्पिंग भी अच्छा खासा होता है, और आपको मेन कमर के पीछे में एक हड्डी के पास आपको हमेशा लगेगा, और एक कांच आई है जो ग्रोइंग एरिया बोला जाता है, इस पर आपको लगेगा। तो आपको भी बिना कुछ सोचे हुए आप MRI कराने से क्या है कि फाइनली फाइंड आउट हो जाता है। और जितना जल्द से जल्द हो सर के पास थेरेपी के लिए आइए। सर का कहना है कि निराश नहीं होना है, प्रयास करना है। बहुत ऐसा केस है, जैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड केस है, सर को दिखाया तो सर बोले क्या कि अगर आपका मेहनत रहा, ऊपर वाला का रहा, और थेरेपी लेते रहे, तो चांसेस है कि ये रिवर्स भी हो सकता है। और ऊपर वाले से प्रे करते हैं और सर के टच में रहेंगे और सर का पालन करेंगे तो हो सकता है। निगेटिव क्यों सोचे, क्यों ना पॉजिटिव सोच करके हम आगे बढ़े और ये करें। इसलिए सर जो भी लोग सुन रहे हैं और जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत वीडियो आपने देखा होगा, बहुत तरह का देखा होगा, काइंडली लेट ना करें। मतलब
ठीक है, ऑपरेशन या जो भी चीज़ है वो एकदम खत्म होने की स्थिति में जब आप उठ नहीं पाइएगा, जब चल नहीं पाइएगा। अरे एवियन वाले लोग चलते हैं, हमें तो बताया गया था कि भैया आप चलोगे सीधे गिर जाओगे, बेड पे ही सब करना है। नहीं होता है ऐसा, सर ने बता दिया। और ये मैं आपको बोलता हूँ ट्रूली कि चल सकता है, लोग मूव कर सकता है, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ करना है। सर कुछ बताते हैं प्रिकॉशन, वो करते रहिए और जितना जल्दी हो थेरेपी। और इसके प्रोसेस में है, ये एवियन का जो प्योर प्रोसेस है वो सर के वीडियो में आपको मिलेगा और सर से टच करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो हम तो यही बोलेंगे कि सर बिना लेट किए हुए 14 तरह के जगह और खर्चा करने से अच्छा है कि आप यहाँ आ जाए। हो सकता है गॉड आपका सपोर्ट करे और सर के थेरेपी और सही समय पर स्टार्ट कर लेने से हो सकता है कि सर का नाम तो सब हर लोग जान रहे हैं, नाम के ये मोहताज नहीं रहे। डॉक्टर विजय प्रकाश एक बहुत छोटा सा लगता है, मगर इनका जो सेवा है यहाँ आकर हमें पता चला कि ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट सर के पास है और कहाँ से नहीं आ रहे। सबका स्रोत तो यही है, ये हमारे जैसे वीडियो देख करके होते हैं। मेरा पर्सनली एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने बहुत वीडियो देखा है, मगर हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जिनको भी अगर लगे कि प्रॉब्लम है, एवियन आपको समझ में आना चाहिए और 14 तरह का ट्रीटमेंट के चक्कर में ना फंस करके आप तुरंत एक्शन लें और तुरंत सर के पास अगर पहुंचते हैं तो आपको निश्चित है कि आधार मिल जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड केस वाले में तो सर भी बोलते हैं कि ये रिवर्स भी हो सकता है। प्रयास अच्छा से करें, डिसिप्लिन पे चले जाएं, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहे। मेरे जैसा इंसान में करके 14 दिन के अंदर में अपना 4 से 5 केजी वजन कम किया। मैं जो लिंपिंग था मैं थोड़ा नॉर्मल चलने लगा। थोड़ा अधिक चलने से परेशानी होती है, मगर क्योंकि अब थेरेपी ले लिया है और एक्सरसाइज करते रहेंगे, रॉ डाइट सब का पालन करते रहेंगे, तो हमें लगता है क्या कि सर के और भी मेडिसिन के थ्रू हमें बहुत हद तक सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप विलम्ब ना करें, जिनको भी अगर परेशानी होती है जितना जल्द से जल्द होगा आप एक्शन में आ जाए, इधर उधर बिना भटके हुए। यही मेरे तरफ से सब जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार रंजन जी, आपने बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल आपने विचार अपने व्यक्त किए। काफ़ी पेशेंट्स को, जो लोग के खासतौर से सुसाइडल टेंडेंसी जो लोग के अंदर डेवलप हो जाती है कि यार एवियन हो गया, आप क्या कर सकते हैं, अब तो ज़िंदगी बेकार है, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। मेरी एक्सरसाइज यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, आप सबसे कामगार वही। हाँ, आप बस उसी को ही फॉलो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस उसमें ही आप अपने बेड रिडन कंडीशन से उठ जाओगे, चलने फिरने लायक हो जाओगे और मेरे पास आने लायक तक तो हो ही जाओगे। इतना हो जाता है तो आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगी, आपके अंदर एक उम्मीद जगेगी कि हम आगे ठीक हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ। एक राउंड और चलिए। आ जाइए, वापस आ जाइए। ठीक है, अभी कहाँ पे दर्द लग रहा है? इस जगह पर लग रहा है सर, कभी दर्द जो है ना, कभी यहाँ पे रहता है, अभी थोड़ा यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, इस जगह पर मैक्सिमम टाइम में रहता है, मगर ये जो है सर इस जगह पर, मगर अभी कुछ ऐसा फील विशेष नहीं लग रहा है। दर्द भागता रहता है, कभी इस जगह पे लगता है। अभी हमको आज पूरा दिन भर इसमें लग रहा है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कम था। नीचे पैरों में, पंजों में, पैर के पंजे में, पैर के पंजे में कोई प्रॉब्लम ये नहीं, अभी कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अभी दर्द अभी तुरंत ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर हल्का हल्का असर हो रहा है, होता है। तो अभी जो चाल में लिम्पिंग है वो बेसिकली आपको ये इसके कूल्हे में दर्द की वजह से फील हो रही है? उसी के कारण प्रॉब्लम। ठीक है ठीक। एक्सरसाइज कर रहे थे घर में? एक्सरसाइज कर रहे थे सर, आपका जब से आपसे बात हुई है तो एक्सरसाइज कर रहे थे और हमको लगता है कि सर एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट हुआ। नहीं तो अभी तो जैसे कि बिना लिम्पिंग का चल लिए उतना नहीं हुआ। उस समय तो सर पूरा है तो हमको ऐसे इस तरह से करना ही पड़ता था। अच्छा, नहीं हो पाता था। और आपका वो राव डाइट वाला भी सर जो आपने बताया था, उसका भी पहले 11-12 दिन करके तब सर यहाँ पर आए लेने के बाद। ठीक है, हमको लगता है एक्सरसाइज से सर फायदा हुआ है। और नो डाउट जब भी हमको प्रॉब्लम होता है, हम एक चीज़ फील किए हैं कि हम आपका एक्सरसाइज करके जब उठते हैं तो हमको उसमें नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो हमको लगता है एक्सरसाइज में काम बहुत करता है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं रिमेनिंग आगे क्या होता है। थैंक यू सर।
ठीक है, आ जाइए। ठीक है, एक राउंड और। ठीक है, आ जाइए। ठीक, तो अभी पहले से कैसा फील कर रहे हैं? सबसे बड़ा चीज़ है सर, ये जो भी थोड़ा सा एक भी स्टेप उठाते थे तो इस पे इस जगह पे कमर के पीछे जो प्रॉब्लम होती थी हाँ हाँ और ग्रोविंग एरिया में जो होती थी ये लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा मोड़ा भी लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट भी हल्का सा किए हैं। हाँ 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 हाँ। बाकी का रेस्ट करने के बाद तो घर पे भी मतलब नॉर्मली चल रहे थे, यहाँ रुके हुए थे। और हमको लगता है क्या कि थोड़ा सा जो आप बताते हैं कि इसमें ये फ्री होता है, क्योंकि जॉइंट कंप्रेस हो जाने थोड़ा सा वो टाइट हो जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हमको लगता है क्या कि सर जो भी प्रोग्रेस हुआ है लगभग मान के चलिए कि 30 से 40% तो हम बोल सकते हैं। प्लस हमको लगता है कि सर अब बाकी का सर जो आप बोले कि रेस्ट करने से और थोड़ा एक्सरसाइज करते रहने से बहुत हद तक लगता है कि सर फ्री हो जाएगा। बाकी घर से ही आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था एक्सरसाइज करके? हाँ हाँ, एक्सरसाइज करके और ये आपका रॉ डाइट से जो आपने बताया था सर, उसका पालन तो हम कर रहे थे यहाँ आने से पहले। और क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट लगा तो सर इसलिए लगा कि एक बार थेरेपी भी कराना जरूरी है। ठीक है। और फर्स्ट थेरेपी था हमारा ये, और हमको लगता है कि 30 से 40% हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू होता रहा है तो शरीर में थोड़ा सा भी चाल में लगता हो, थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे तो सर लगता है कि और बेटर हो जाएगा।